हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी जोन प्लस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का बेसिक फार्मूले कैसे बनते हैं, उनको डेरिवेशन करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने फार्मूले किए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये था मेरा साइन थीटा के इक्वल, ये साइन ए ले लो, साइन के, ये कोस के, ये टेंजेंट के, ये कोसिकेंट के, ये था सीकेंट के और ये था कोट के। अब इसी के बेस पे हम आगे बनाते हैं अपने फॉर्मूले। अब फॉर्मूले के अंदर हम ले लेते हैं पहले एक ट्रायंगल, जहाँ पे हम एक्यूट एंगल ले लेंगे ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर देखो, जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें मालूम है AC ये क्या है मेरा? ये है मेरा हाइपोटेनियस, और AB क्या है मेरा? बेस, और BC क्या है मेरा? परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो ये मेरी इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, ठीक है ना, पूरी की पूरी को मैं डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट ले लो, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय AC स्क्वायर से कर लेते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो फर्स्ट में तो ये बन गया मेरा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, यहाँ से देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है? कोस के। देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो था कोस के इक्वल, ठीक है ना, कोस, तो कोस, और यहाँ पर क्या है? स्क्वायर, एक्यूट एंगल ए ले लेंगे हम, ठीक है ना, प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। BC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया मेरा साइन, साइन के इक्वल, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, एक्यूट एंगल। देखो एक फॉर्मूला बन गया मेरा, ठीक है ना। ये क्या, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा वैसे लिखा। अब दूसरी तरह से देख लो, एक फार्मूला बन गया। अब दूसरा कैसे बनता है? अब पहले तो हमने इस इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, जो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है मेरा, मैं इस इक्वेशन को अब डिवाइड करता हूँ AB स्क्वायर से। तो AB स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद मेरा क्या आ गया? तो नीचे इसको भी AB स्क्वायर से डिवाइड कर दो, AB स्क्वायर से प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, जो कटेगा उसको काट लेंगे। तो यहाँ पे देखो, काटने के बाद यहाँ पर तो 1 आ गया, प्लस इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है? ये ट्रायंगल से देख लो, AC H अपॉन AB, B H अपॉन B, H अपॉन B। देखो सीकेंट उल्टा होता है ना, H अपॉन B। ये आ गया मेरा सीकेंट स्क्वायर एक्यूट एंगल A, 1 प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC P है मेरा, अपॉन AB B, P अपॉन B टेंजेंट, टेंजेंट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। इसी तरह से देखो एक फॉर्मूला और बन गया मेरा,
सीकेंड स्क्वायर ए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, 2 फॉर्मूले बन गए। अब एक और बना लो, जो मेरी यही इक्वेशन थी, इसको मैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहले तो मैंने इसको ए सी स्क्वायर से एक बार डिवाइड किया था, फिर मैंने ए बी स्क्वायर से भी कर दिया, बी सी स्क्वायर से कर लेते हैं। बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करना, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर देखो यहाँ से कैंसिल होके 1 आ गया, 1 प्लस, और बाकी को देख लो, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए बी क्या है मेरा, ए बी, बी अपॉन बी सी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, देखो कोट, कोट स्क्वायर ए, देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, ये हो गया मेरा उल्टा कोट के इक्वल। इसी तरह से इसको भी ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी पी है, ठीक है, ए सी मेरा एच है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, देखो कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर ए। देखो ये 3 फॉर्मूले आ गए। ठीक है, अब इन 3 फॉर्मूले से हम आगे सॉल्व कर लेंगे, बाकी के फॉर्मूले बना लेंगे। ठीक है, बाकी के फॉर्मूले कैसे, जैसे साइन स्क्वायर होगा मेरा, अगर मेरे को साइन स्क्वायर यहाँ से निकालना पड़ गया तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, देखो कोस स्क्वायर है ना, इसको उधर लेके चला जाऊँगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी बन जाएगा इसका फॉर्मूला। इसी तरह से अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से मैं इनके आगे एक्सपेंड कर लूँगा इन फॉर्मूलों को इन्हीं से। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिक 8.4 का, जिसके अंदर इन फॉर्मूलों का यूज होगा, और इसके अलावा और फॉर्मूले जो मैंने करवा रखे हैं उनका भी यूज करेंगे हम। अब वो फॉर्मूले क्या थे, वो फॉर्मूले थे, आप यहाँ पे साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए, साइन ए यहाँ से देख लो आप, साइन ए मेरा होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, देखो उल्टा होता है ना, 1 अपॉन कोसिकेंट ए के, और कोसिकेंट ए को लिखोगे तो वो किसके इक्वल हो गया, 1 अपॉन साइन ए के, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, कोस ए को भी इसी तरह से, कोस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन सीकेंट ए के, और सीकेंट ए किसके हो गया, 1 अपॉन कोस ए के। और इसी तरह से जो मेरा बच गया टेंजेंट ए, टेंजेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोट ए, और कोट ए किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन टेंजेंट ए। 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले ये, और 3 ये बताए थे अभी जो हमने डेरिवेशन किया जिनका। 6 के साथ आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले करने हैं, 2 फॉर्मूले, टेंजेंट ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, एक तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, और एक कर लो कोट ए होता है मेरा इसका उल्टा, कोस ए अपॉन साइन ए। इन फॉर्मूलों का यूज होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 11 फॉर्मूलों का यूज होगा बस। इसके अलावा 8.4 में से कहीं से भी नहीं आएगा।